हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस 97 पर। तो आज हम लोग जानेंगे भूगोल में, जानेंगे झारखंड का भूगोल हम लोग स्टार्ट किए हैं। उसमें जानेंगे हम लोग भूगर्भिक संरचना के बारे में जानेंगे। झारखंड का 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें पहला हम लोग पढ़े परिचय पढ़ चुके हैं, साथ में पढ़ चुके हैं यहाँ का प्रमंडल जिला स्थापना जो हुआ है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे भूगर्भिक संरचना। देख रहे होंगे भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर किसका? झारखंड का। मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना जो झारखंड का है वो किस तरह का है, ठीक है, उसमें किस तरह का है, उसमें चट्टान पाया जाता है। तो 4-5 तरह के कुल चट्टान हैं, उसमें हम लोग जानेंगे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला आपका चट्टान है। चट्टान का बात करें पहली बार कि विस्तार झारखंड में किस तरह से है, तो चट्टान का विस्तार पूछ देता है पूरब से लेकर पश्चिम, यानी कि साहेबगंज से इलाका लेकर आपका गढ़वा लातेहार का जो इलाका है वहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम की ओर चट्टानों का विस्तार यहाँ है। तो चट्टान के क्रम में जानेंगे। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, तो आर्कियन ग्रेनाइट निस चट्टान इसको बोलते हैं। तो इस जो चट्टान है झारखंड के लगभग सबसे ज़्यादा पूरे क्षेत्र में पाया जाता है, 90% लगभग भाग में पाया जाता है चट्टान। ये 90% क्षेत्र में, झारखंड के 90% क्षेत्र में कौन सा चट्टान पाया जाता है? यही आर्कियन क्रम की चट्टानें। मतलब सबसे ज़्यादा चट्टान कौन पाया जाता है आपका है भूगर्भिक में, तो आपका वो है आर्कियन ग्रेनाइट चट्टान, ठीक है। जो ये आपका, इससे पैतृक चट्टान कहते हैं। पैतृक चट्टान इसको आर्कियन ग्रेनाइट क्रम की चट्टानों को पैतृक चट्टान कहते हैं। यह सबसे पुराना चट्टान झारखंड का है। जो आर्कियन कालीन चट्टान है वो कहीं कहीं जो अब है आपका ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट में बदल चुके हैं। किसमें? आर्कियन, नीस और शिस्ट में। आर्कियन चट्टानें ताप दाब के इस सब के कारण बदलते रहते हैं। तो किस में बदल चुके हैं आर्कियन कालीन की चट्टानें? कहीं ग्रेनाइट में बदल चुके हैं, कहीं नीस में बदल चुके हैं, शिस्ट में। आर्कियन चट्टान जो होता है आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान का ही एक भाग आपका है, ठीक है। और 85% ऐसे चट्टान अभी तक 19 के डाटा के अनुसार पाए जाते हैं झारखंड में। इसी में आर्कियन चट्टान में आग्नेय अवसादी और रूपांतरित चट्टान आपका। तो उसमें जानेंगे हम लोग, जान लिए कि आर्कियन चट्टान का बदलाव अब तक कहाँ हो चुका है, चेंज हो चुका है, ग्रेनाइट में हो चुका है, नीस में और शिस्ट में। सबसे ज़्यादा भी आपको पूछता है कि आर्कियन चट्टान जो है अब बदलाव हो चुका है। एक और चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टान है। इसी चट्टान में आपको लौह अयस्क पाया जाता है। लौह अयस्क, लौह अयस्क पूछे कि कहाँ मिलता है, कौन सा चट्टान में? धारवाड़ के क्रम चट्टान का। तो इसका विस्तार कहाँ हुआ है? तो कोल्हान क्षेत्र में। कौन सा? कोल्हान क्षेत्र। कोल्हान क्षेत्र। तो कोल्हान क्षेत्र कौन हो गया? कोल्हान प्रमंडल पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। कोल्हान प्रमंडल में आपका पूर्वी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावा, इसी क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टान का विकास हुआ है। और धारवाड़ क्रम की चट्टान में कौन सा अयस्क पाया जाता है? लौह अयस्क। अब ये कहाँ से धारवाड़ क्रम की चट्टान आया? तो ताप दाब के अभाव में, ताप दाब के चलते आपका आर्कियन चट्टान किसमें बदला? धारवाड़ चट्टान। इसका सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ है? तो हुआ है कोल्हान क्षेत्र में। और इसमें आपका लौह अयस्क की प्रधानता होती है। अब ये जो आपका है परतदार चट्टान होता है। कौन सा? आर्कियन क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। कौन सा? परतदार चट्टान। और इसमें देखिएगा कि इसको देख लिए हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों को। उसके बाद देखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें जो आपका है ये मिलता है आपका, एक परतदार चट्टान है। कैसा चट्टान है? परतदार चट्टान है। ये जो आपका मिलेगा गढ़वा क्षेत्र में मिलेगा। गढ़वा का उत्तर पश्चिमी भाग में मिलेगा। कौन सा? विंध्य क्रम की चट्टान। इसका विकास इसी क्षेत्र में हुआ है। अब ये जो आपका चट्टान है विंध्य क्रम की चट्टान, इसमें चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलता है। चूना पत्थर और आपका बलुआ पत्थर किसमें? तो विंध्य क्रम की चट्टानें। देख ली विंध्य क्रम की चट्टानें। आपका पाट प्रदेश से वो है, ठीक है। पाट प्रदेश पूछता है कि झारखंड के पठारी भाग का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है?
तो आपको कुछ सोचना नहीं है, वो आपका पाट प्रदेश उसको बोलते हैं। इसका हाइट औसत 900 मीटर है। अभी इस क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट प्रदेश। पलामू, गढ़वाल, लोहरदगा और गुमला वाले भाग को मिलाकर उसी को बोलते हैं पाट प्रदेश। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। अगला हम लोग देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह चट्टान का निर्माण इसका निर्माण जो है दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। निर्माण गोंडवाना क्रम की चट्टानें का दामोदर घाटी के तलछट से निर्माण हुआ है। किससे? दामोदर घाटी नदी के तलछट से। और इसी चट्टान में कोयला का निक्षेप इसी क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला जो है किस में पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आपको सोचना नहीं है। तो ये आपका जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, इसका प्रमुख जो है गिरिडीह का जो है, गिरिडीह का क्षेत्र जो है विकास हुआ है, उसमें कोयला मिलेगा आपको। उत्तरी कोयल वाला इलाका उसमें जो विकास हुआ है। तो ये चट्टान का भी आपका इसी क्षेत्र में जो चट्टान को गिरिडीह का चट्टान हो गया, गिरिडीह का नदी घाटी वाला, उत्तरी कोयल का, ठीक है, उत्तरी कोयल का नदी घाटी, इसी में जो पाया जाता है आपका कोयला पाया जाता है। पूछे कि कोयला जो गोंडवाना क्रम की चट्टान किस चट्टानों में? तो कोयला आपका जो मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। फिर पूछे कि इसका निर्माण किससे हुआ था? दामोदर घाटी के तलछट से इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना क्रम चट्टान का। ये आपका प्रमुख कोयला जो कहाँ पाया जाता है? गिरिडीह का जो क्षेत्र विकास हुआ है, गिरिडीह का नदी घाटी, उत्तरी कोयल नदी घाटी का जो आपका है, इसी में कोयला पाया जाता है, इसी का कारण है। फिर अगला है राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। देखेंगे राजमहल ट्रैप का बात करें, केवल दक्कन लावा की चट्टान अलग बात करेंगे। राजमहल ट्रैप का निर्माण जो हुआ है जुरासी काल में। पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ है? तो जुरासी काल में हुआ है। पूछे इसका निर्माण किससे हुआ है? तो लावा के बहने से। लावा देखिए, मैग्मा जो होता है पृथ्वी के अंदर पिघला होता है, और पृथ्वी में जहाँ तक कमजोर पड़ता है उसमें का निकलने लगता है लावा मैग्मा निकलेगा, गर्म रहता है और उधर लावा की तरह निकलेगा। तो यही लावा का बहने से क्या हुआ? राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। फिर देखेंगे दक्कन लावा की चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? तो लावा जो है रुक रुक कर जब बहा ना, रुक रुक के बहने से लावा के चट्टानों को दक्कन लावा की चट्टान का निर्माण हुआ। अब इसमें लावा बहते गया, इससे निर्माण राजमहल ट्रैप का हुआ, और इसका निर्माण राजमहल ट्रैप का जुरासी काल में। पूछे कि दक्कन लावा चट्टान का निर्माण लावा के जब रुक रुक के बहा तो उससे निर्माण दक्कन लावा चट्टान हुआ। लेकिन बाद में इसका राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा का अपक्षयन होकर ये आपका निर्माण हो चुका है, बॉक्साइट में चला गया है, चेंज होकर बॉक्साइट साथ में लैटराइट में चेंज हो चुका है। कौन चट्टान? यही आपका राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टानें। फिर देखेंगे नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, जो कि आपका सबसे नया जो आपको चट्टान की बात करें तो यही नवीनतम जलोढ़ निक्षेप है। ये कहाँ मिलता है? तो नदी घाटी का जो है, नदी घाटी का निक्षेप में, नदी घाटी क्षेत्र में आपका नदी घाटी में जलोढ़ निक्षेप मिलता है। कहाँ मिलता है? न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप नदी घाटी के जलोढ़ निक्षेप में, ठीक है। बात करते हैं कि इसका जो कहाँ कहाँ मिलता है न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप, सबसे नया चट्टान इसको बांध सकते हैं, ठीक है। तो आपका राजमहल का पूर्वी भाग, स्वर्ण रेखा नदी घाटी, उसके निचली नदी घाटी में, और आपका सोन नदी घाटी में मिलता आपका है न्यूनतम जलोढ़ निक्षेप का, ठीक है। तो हम लोग अब देख लिए इसको पूरा, एक बार देख लिए, अब एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। बात करते हैं भूगर्भिक संरचना का। भूगर्भिक संरचना मतलब पृथ्वी का आंतरिक जो भाग किस तरह का बना हुआ है झारखंड का केवल संदर्भ में। तो उसमें पहले पढ़े कि चट्टान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूरब से पश्चिम की ओर चट्टानों का विस्तार यहाँ पे है। फिर देखिए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, यहाँ सबसे पहला चट्टान जो कि झारखंड की सबसे ज़्यादा भूभाग में पाया जाता है, 90% भाग में यही चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान है, जिसको पैतृक चट्टान भी कहते हैं, और आपका परतदार चट्टान है, और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब यही चट्टान जो होता है इसी में आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान इसी का भूभाग है। फिर देखिए आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें कहीं कहीं ग्रेनाइट में, नीस में, शिस्ट में समय के साथ बदल गया है, ताप दाब के चलते बदल गया है। और कहूँ कहूँ ये जो आर्कियन चट्टान धारवाड़ कर्ण की चट्टान जो कि बहुत VVI है, इसी चट्टान में लौह अस की पट्टी पाई जाती है इसी चट्टान में। और एक कोल्हान क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। कहाँ? कोल्हान क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पाठ अब देखिए पढ़ेंगे हम लोग बिंद क्रम की चट्टानें। बिंद क्रम की चट्टानें जो हैं एक परतदार चट्टान है,
इसमें जो है आपका चूना पत्थर और बलुआ पत्थर मिलता है इसमें, और इसका विस्तार जो है गढ़वा जिले के आसपास में उत्तर पश्चिमी इलाका में है, उसी इलाका में है। फिर देखेंगे पाट प्रदेश, झारखंड के पूछे कि सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है, तो आपका पाट प्रदेश 900 मीटर एवरेज इसका हाइट है, और इसका विस्तार पलामू, गढ़वा, लोहरदगा और गुमला जिले में है। अगला चट्टान के बारे में जानेंगे, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जिसका निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है, और इसी में कोयला निक्षेप, प्रमुख कोयला निक्षेप इसी में मिलता है। गिरिडीह का कोयला निक्षेप, उत्तरी कोयला नदी घाटी का कोयला जो पाया जाता है इसी में है। अगला चट्टान राजमहल ट्रैप, दक्कन लवा की चट्टानें। राजमहल ट्रैप का अगला जानेंगे, राजमहल ट्रैप का निर्माण जो हुआ है जुरासिक काल में हुआ है, और इसका लावा के बहने से निर्माण किसका हो, राजमहल ट्रैप का। अब देखिए दक्कन लावा चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, तो लावा का रुक रुक के जब बहा तो उससे निर्माण दक्कन लावा चट्टान का हुआ। देखिए अब राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा चट्टान अब क्षयित होकर बॉक्साइट में और कहूँ कहूँ लैटराइट में चेंज हो चुका है। फिर लास्ट क्रम का चट्टान आपका है नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, जिसको हम लोग आपका ये नवीनतम जलोढ़ निक्षेप जो कि नवीनतम सबसे कौन सा है, नवीनतम चट्टान कौन सा है, नवीनतम चट्टान पूछेगा तो कौन सा है आपका नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, और सबसे पुराना चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इसका जो है विस्तार राजमहल का पूर्वी भाग, साहेबगंज का पूर्वी समझिए, और सोन नदी घाटी गढ़वा जिले और पलामू जिले में बही है, और आपका स्वर्ण रेखा नदी घाटी के आसपास, तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी का निचली नदी घाटी में पाया जाता है। तो हम लोग पूरा चट्टान को पढ़ लिए, भूगोलिक संरचना। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ का धरातलीय स्वरूप के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जोश जुनून के साथ तैयारी करते रहिए, और आपका झारखंड का जो है वैकेंसी आनागमन हो चुका है, और तैयारी करते रहिए, आपका एक सीट पक्का होगा। लगातार झारखंड से सीरीज आप बने रहिए। चलिए वीडियो के यहीं पे हम लोग लास्ट करते हैं।